प्रिया की नई नई शादी हुई थी। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचती है, सुबह सुबह उसे 4 बजे ही उठा दिया जाता है। अरे बहू, उठो 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 उठो, डोसा खाने का वक्त हो गया। अरे, इनके ऊपर माता वाता आती है क्या? सुबह सुबह 4 बजे डोसा डोसा क्यों चिल्ला रही हैं? लेकिन तभी प्रिया अपने बगल में देखती है, उसका पति सुशांत भी वहां नहीं था। अरे, अब ये कहाँ चले गए? वहीं सास शालिनी लगातार कमरे के बाहर से प्रिया को आवाज लगा रही थी। अरे उठो बहू, मसाला डोसा, बटर डोसा, प्लेन डोसा, आहा, अरे जल्दी आओ, हमसे और इंतजार नहीं होगा। आखिर में शोर से परेशान होकर प्रिया को उठना ही पड़ता है। वो बाहर जाती है और अपनी सास से कहती है, क्या हुआ मम्मी जी? आपने मुझे इतनी सुबह सुबह उठा दिया। अरे बहू, वो देख, सब डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे बनाए डोसे का इंतजार कर रहे हैं और तू अब तक सो रही है। प्रिया डाइनिंग टेबल की तरफ देखती है। वहां उसका पति, ससुर, देवर, ननद सब एकदम चकाचक तैयार होकर बैठे थे। हैं? मगर इतनी सुबह सुबह मम्मी जी? ये सुनकर प्रिया का पति सुशांत टेबल पर बैठे बैठे कहता है, अरे प्रिया, मैंने शादी से पहले तुम्हें बताया तो था कि हम सब सुबह 4 बजे उठते हैं, बढ़िया बढ़िया 3 तरह का डोसा खाने के लिए। और तुमने कहा था कि तुम्हें भी डोसा बहुत पसंद है। अरे इसीलिए तो हमारी शादी हुई थी। है, डोसा पसंद तो है, मगर मुझे लगा आप सुबह जल्दी उठने वाली बात मजाक में बोल रहे हैं। अरे आखिर सुबह सुबह कौन उठता है डोसा खाने के लिए? अरे भाभी, हम उठते हैं ना। खैर, ये सब छोड़ो ना, आज आपकी पहली रसोई है ना, जल्दी से मजेदार 3 तरह का डोसा बनाकर खिलाओ ना। है, सवेरे सवेरे एक तो डोसा बनाऊं, ऊपर से वो भी 3 तरह के। अभी तो मेरी ठीक से आंख भी नहीं खुल रही है। अरे बहू, जब तवे में गरम गरम डोसा बनाने लगेगी ना, तो अपने आप आंख खुल जाएगी। हाँ हाँ बहू, ये ले, ये है हमारे घर की डोसा डायरी। हमारे यहाँ 3 तरह के डोसे इसी के हिसाब से बनते हैं। आज सोमवार है ना, तो आज बनेगा पेपर डोसा, मसाला डोसा और बटर पनीर डोसा। क्या क्या क्या? इतनी वैरायटी मम्मी जी? पर मुझे तो सिर्फ... अरे तू चिंता मत कर बहू, इस डायरी में सभी तरह के डोसों की रेसिपी भी लिखी है। अब बस जल्दी से जा और हमारे लिए डोसा बना दे, बड़ी भूख लग रही है। अब तो प्रिया के पास और कोई चारा नहीं था। वो रसोई में जाती है और डोसा डायरी में से रेसिपी पढ़कर गरम गरम डोसा बनाने लगती है। बाहर से उसका देवर राहुल और ननद शीतल चिल्लाते हैं, भाभी, जल्दी जल्दी डोसा लाओ ना, बड़ी भूख लग रही है। हाँ भाभी, डोसा 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 डोसा। वहीं रसोई में गर्मी में खड़ी प्रिया को अपने देवर और शालिनी की आवाज पर बहुत गुस्सा आता है। क्या अजीब पागल ससुराल वाले मिले हैं। सुबह सुबह 4 बजे से ये एक डोसे के लिए हंगामा चालू कर दिया। कोई नहीं प्रिया, अब यही तेरी जिंदगी है, इसे ही अपना ले तू। हाँ। 3 तरह के अलग अलग डोसे बनाने में प्रिया को पूरा 1 घंटा लग जाता है। डोसा बनाकर वो सबको परोस देती है। अरे भाभी, आपका डोसा कुछ मोटा बना है, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप जब रोज रोज सुबह उठ के डोसा बनाएंगी, तो आप भी परफेक्ट डोसा बनाना सीख जाएंगी। क्यों, है ना माँ? हाँ हाँ, और क्या। अरे बिल्कुल चिंता मत करना बहू, तू जल्दी ही सीख जाएगी। अभी हम इसी से काम चला लेंगे। और हाँ बहू, हमें सुबह 4 बजे ही डोसा खाने की आदत है। आज तो तुमने बनाते बनाते 5 बजा दिए, तो कल थोड़ा जल्दी उठ जाना। प्रिया को अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है। बाद में वो अपने कमरे में जाकर सोचती है, कैसे अजीब खानदान में आ गई हूं मैं। सुबह सुबह 4 बजे कौन डोसा खाता है?
और इनके लिए डोसा बनाने के चक्कर में मुझे 3 बजे उठना पड़ेगा। उसका क्या? हद है। लेकिन अब शादी तो हो चुकी थी, इसीलिए प्रिया के पास और कोई चारा भी नहीं था। अगले दिन वो सुबह सुबह 3 बजे ही उठ जाती है और डोसा डायरी में देखती है। ओहो हो, अच्छा, तो आज ट्यूसडे है, तो आज बनेगा पनीर डोसा, मैसूर मसाला डोसा और घी वाला कुरकुरा डोसा। प्रिया जल्दी से डायरी में से रेसिपी देखती है और तरह तरह के डोसे बनाने लगती है। 4 बजते ही उसका पूरा ससुराल बाहर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। अरे बहू, आज तो तुम पहले ही उठकर रसोई में पहुंच गई। कितनी समझदार हो तुम तो, शाबाश। हाँ माँ, सही कहा। शायद आज हमें समय पर डोसा खाने को मिल जाए। चलो, ये भी अच्छा ही है। बस कल की तरह भाभी फिर से मोटा डोसा ना बना दें। तभी प्रिया वहां आ जाती है और सबको 3 तरह का डोसा, पनीर डोसा, मैसूर मसाला डोसा और घी वाला कुरकुरा डोसा परोस देती है। डोसा देखते ही सब उस पर खाने टूट पड़ते हैं। वाह वाह वाह, डोसा आज भी थोड़ा मोटा जरूर है बहू, मगर स्वाद एकदम लाजवाब है। ऐसे ही करती रहो तो एक दिन पतला और स्वादिष्ट डोसा बना लोगी। हाँ प्रिया, स्वाद तो एकदम कमाल है, बस ये सांभर में नमक थोड़ा कम है। सबकी बातें सुनकर प्रिया मन ही मन सोचती है, एक तो मैं सुबह सुबह 3 बजे उठकर इन सब के लिए 3 तरह के डोसे बना रही हूँ, ऊपर से ये सब हैं कि उसमें भी कमियां निकाल रहे हैं। हाँ, कैसे बेपरवाह लोग हैं, कोई कदर नहीं इन्हें। सबको खिलाने के बाद में प्रिया भी डोसा खा लेती है, लेकिन अब ये रोज का हो गया था। हर रोज उसे सुबह सुबह 3 बजे उठना पड़ता था। इस सब से वो एकदम तंग आ जाती है। इसी तरह रविवार आ जाता है और उस दिन भी वो सुबह जल्दी उठ जाती है। मगर डोसा डायरी में आज के दिन के लिए कुछ अजीब ही लिखा था। हैं? ये क्या लिखा है? रविवार के दिन कुछ अलग हटके 3 तरह का डोसा बनेगा। इसका क्या मतलब? प्रिया डायरी लेकर अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, ये क्या लिखा है इस डायरी में कि रविवार में कुछ हटके डोसा बनेगा? इसका क्या मतलब? अब ये हटके डोसा क्या होता है? अरे बहू, इसका ये मतलब है कि आज तू अपनी मनपसंद का कुछ अलग एक्सपेरिमेंट करके डोसा बना सकती है। कुछ भी डाल दे, मगर डोसा अच्छा बनाना। हाँ। आहा आहा हा हा, अच्छा माँ जी, तो आज मैं मेरी मर्जी का कुछ भी अलग हटके डोसा बना सकती हूँ। ठीक है, फिर आप सब रुकिए, मैं अभी आपको मज़ेदार डोसा बनाकर खिलाती हूँ। आखिरकार अब जाकर प्रिया को अपने ससुराल वालों को सबक सिखाने का मौका मिला था। वो जल्दी से रसोई में जाती है और वहां रखा सामान देखने लगती है। वाह वाह, मैंने तो सोच भी लिया है कि आज कौन कौन से डोसे बनाऊंगी। चलो फिर देर किस बात की, अभी शुरू करती हूँ डोसा बनाना। थोड़ी ही देर में प्रिया के 3 डोसे बनकर तैयार हो जाते हैं और वो अपने ससुराल वालों को डोसे परोस देती है। डोसे देखकर ससुराल वाले बड़े खुश होते हैं। चलो, सब लोग जल्दी से खाकर देखते हैं कि आज भाभी ने ये डोसे के साथ क्या नया इन्वेंशन किया है। लेकिन जैसे ही सब लोग पहले डोसे का एक एक बाइट लेते हैं, सबके चेहरे लाल हो जाते हैं। अरे, ये क्या बना दिया आपने भाभी? ये कितना तीखा है। पानी लाओ, जल्दी पानी लाओ। अरे हटो शीतल, तुम जाकर रसोई से पानी पी लो, ये वाला तो मैं पीऊंगा। सभी लोग तीखा लगने की वजह से पानी पीने लगते हैं। तभी प्रिया का पति सुशांत कहता है, अरे प्रिया, ये तुमने क्या कैसा डोसा बना दिया? ये इतना तीखा क्यों है? क्या एक्सपेरिमेंट किया है तुमने इसमें? अरे जी, ये मिर्च का डोसा है ना, इसके अंदर सिर्फ लाल मिर्च भरी है, तो ये तीखा तो होगा ही ना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हटके डोसा में कुछ तो अलग होना ही चाहिए था ना। अरे बहू,
ये कैसा मजाक है भला। हाय, हद होती है। भला हम सब इतना तीखा कैसे खा सकते हैं। अरे अभी तक जबान जल रही है। अरे माँ जी, मजाक थोड़ी है। अच्छा, आप लोगों को इतना ही तीखा लग रहा है तो एक काम करिए, ये दूसरा वाला डोसा खाकर देखिए, इससे आपका सारा तीखापन चला जाएगा। प्रिया की बात सुनकर सभी दूसरे वाले डोसे का बाइट लेते हैं, मगर उसे खाकर भी सबका मुंह बन जाता है। अरे क्या हुआ आप सबको? ये तो मेरा स्पेशल आइसक्रीम और अचार डोसा है। इसमें आइसक्रीम का मीठापन और अचार का खट्टापन होगा। भाभी, आप हम सबसे किस जन्म का बदला ले रही हैं जो आप हमें ये सब खिला रही हैं? मेरा तो गला भी छिल गया इसे खाकर। अरे अजीब बात करते हो देवर जी। इतनी मेहनत से मैंने आप सबके लिए सुबह उठकर ये डोसा बनाया और आप इसकी बुराई कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, बुराई नहीं कर रहा। मैं तो बस कह रहा था कि इसका स्वाद कुछ ज्यादा ही हटके है। ऐसा तो आज तक हम सब ने पहले कभी कुछ नहीं खाया। हाँ, सही कहा। ये वाकई में काफी अजीब, मेरा मतलब अलग है। अच्छा ऐसा? तो अब आप लोग ये तीसरा वाला डोसा भी खाकर देखिए ना, ये वाला सबसे ज्यादा खास है। प्रिया की ये बात सुनकर उसके सभी ससुराल वाले डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि तभी प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। जरा आप सब अपनी शक्ल तो देखिए। आप लोगों के चेहरे पर तो एकदम 12 ही बज गए। ये क्या प्रिया, तुम्हें हंसी आ रही है? अरे यहाँ हम सब इतना डरे हुए हैं कि ये तीसरे डोसे में से क्या निकलेगा और तुम हंस रही हो। उफ। अरे इसमें डरने की क्या बात, मैंने बनाया है तो अच्छा ही होगा ना। आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? हाँ बहू, भरोसा तो है, होना भी चाहिए। मगर वो मैं ये कह रही थी कि अरे माँ जी, चिंता मत करिए, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये तो मामूली बटर मसाला डोसा है। ये मैंने सिंपल बनाया ताकि आप लोगों को भूखे ना रहना पड़े। प्रिया की ये बातें सुनकर उसके सभी घर वालों की जान में जान आती है और वो सब जल्दी से तीसरा डोसा खाने लगते हैं। थैंक गॉड भाभी, मुझे तो लगा था कि आज हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि एक के बाद एक ऐसे डोसे सामने आ रहे थे कि दिन में तारे नजर आ जाएं। लेकिन मैंने सोच लिया है, अब से हर रोज मैं अपनी ही पसंद का अलग हट के डोसा बनाऊंगी, वो भी 3 अलग अलग तरह का, क्योंकि आप लोगों को डोसा इतना पसंद जो है। प्रिया की बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और उसकी सास तो बिना कुछ सोचे झट से कहती है, रहने दे बहू, मैं समझ गई कि तूने ये सब क्यों किया। जब से तू शादी करके आई है, ये 3 तरह के डोसे सुबह सुबह 4 बजे बनाने के चक्कर में हमने तुझे खूब परेशान किया। तू इसी का बदला ले रही है ना हमसे। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही समझी आप। हालांकि मैं समझती हूँ कि आप लोगों की हमेशा से सुबह 3 तरह के डोसा खाने की आदत है, मगर सुबह 4 बजे ही उठना इतना ज़रूरी तो नहीं। मुझे भी अब तरह तरह के डोसे बनाने में मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी तो मैं भी ब्रेक ले सकती हूँ ना, और उस दिन आप सब में से कोई ये डोसा बनाने का काम कर सकता है। आप ठीक कह रही हैं भाभी, तो क्यों ना अब से हम सब सुबह थोड़ा देर से उठें, 8 बजे तक, और तभी ही नाश्ता करें। ऐसा करने से भाभी को भी आराम रहेगा और हमारी डोसा खाने की आदत भी बनी रहेगी। हाँ, ठीक कहा राहुल भैया ने। और फिर आज से मैं भी आपकी डोसा बनाने में हेल्प करूंगी भाभी। साथ ही साथ आप पर नजर भी रखूंगी कि आप किस विधि से डोसा बना रही हैं। तो तय रहा, अब से हम सब साथ में मिलकर 3 तरह के डोसे बनाएंगे और खाएंगे भी साथ में। वरना पता नहीं ये प्रिया हमें अगली बार क्या ही बनाकर खिला देगी। वाह, ये विचार तो मुझे काफी पसंद आया।
ठीक है, तो अब से हम सब साथ में डोसे बनाएंगे। वैसे ये आखिरी वाला डोसा बहुत अच्छा बना है प्रिया। आज तो यही बाकी सबसे हट करके लग रहा है। सभी लोग हंसने लगते हैं और फिर सब साथ में बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। उस दिन के बाद से प्रिया के ससुराल वाले सुबह सुबह 4 बजे उठना बंद कर देते हैं। विवेक को अपनी कंपनी के काम से विदेश जाना पड़ा। वहां जाकर वह काम में इस तरह उलझा कि 3 साल बाद वापस लौटा। आने से पहले उसने अपनी पत्नी मंजू को फोन किया और कहा, मंजू, मैं आ रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जिस दिन मैं आऊं उस दिन घर में एक ग्रैंड सी पार्टी हो, जिसमें हमारे सभी रिश्तेदार और यार दोस्त शामिल हों। बहुत समय हो गया सबसे मिले हुए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जिसका मिलने का मन होगा वह खुद मिलने आ जाएगा। अब हमारे पास पैसा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खामखा पैसा बर्बाद करें। मंजू, पैसा रिश्तों से बढ़कर नहीं होता। जैसा मैंने कहा है वैसा करो। और हाँ, गरिमा को बुलाना मत भूलना। वो पार्टी की तैयारी में तुम्हारी मदद भी कर देगी। मंजू मुंह बनाती हुई बोली, भला उन्हें कैसे भूल सकती हूँ। ये कहकर मंजू ने फोन काट दिया। गरिमा विवेक की छोटी बहन थी। उसकी शादी के समय आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसकी शादी 8 साल पहले एक गरीब लड़के से हुई थी। एक पुराना जमीनी केस जीतने के बाद उन्हें करोड़ों रुपए मिल गए और वो लोग अमीर हो गए, जिससे विवेक ने अपनी कंपनी बनाई। लेकिन गरिमा आज भी एक किराए के घर में रहकर अपने बच्चों के साथ जैसे तैसे दिन गुजार रही थी। मंजू बड़बड़ाते हुए बोली, जब देखो गरिमा गरिमा, विदेश में रहकर भी अपनी बहन को नहीं भूलते। वो चाहते हैं कि मैं उस गरीब को अपनी पार्टी में बुलाऊं। कभी नहीं। मुझे अपनी इमेज खराब नहीं करनी। कह दूंगी कि वो पार्टी में आना ही नहीं चाहती। हाँ। मंजू पार्टी की तैयारियों में लग गई। पूरा घर सजा हुआ था। गरिमा पास में ही रहती थी, इसलिए उड़ते उड़ते खबर उसके पास भी पहुंच गई कि विवेक विदेश से आ रहा है, इसलिए घर में पार्टी है। गरिमा की बेटी प्राची बोली, माँ, मामा आ रहे हैं। मामा के घर पार्टी है, हम भी चलेंगे ना। जब से पापा के हाथ पैर खराब हुए हैं तब से हम लोगों ने बिरयानी नहीं खाई। उसका बेटा डुग्गू बोला, सच्ची वहाँ बिरयानी भी मिलेगी? फिर तो हम वहाँ जरूर चलेंगे। नहीं बच्चों, अभी तुम्हारी मामी ने हमें बुलाया नहीं है। अगर वो बुलाएंगी तो जरूर चलेंगे। माँ, मामा अमीर और हम गरीब क्यों हैं? क्योंकि तुम्हारे पिताजी गरीब थे, ऊपर से लकवा मारने पर उनके हाथ पैर खराब हो गए। अगर आज ये ठीक होते तो हम यूं गरीबी में नहीं जी रहे होते। फिर मैं सभी घर वालों को रोज मटन, चिकन, बिरयानी बनाकर खिलाती। विवेक विदेश से लौट आया। मंजू ने उसके सभी दोस्त और रिश्तेदारों को बुलाया था। पार्टी शुरू हो चुकी थी। मंजू, गरिमा नहीं आई? अरे नहीं आई तो नहीं आई, आप पार्टी एंजॉय करो। देखो तो सब कितनी मस्ती कर रहे हैं। लेकिन गरिमा के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पार्टी में सब मौजूद हैं, लेकिन मेरी अपनी बहन ही नहीं है। मैंने तो उन्हें बुलाया था, खुद उनके घर गई थी बुलाने। लेकिन जब बहन को ही भाई की जरूरत नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? क्या उसे आपसे मिलने आना नहीं चाहिए था? विवेक को एक बार बुरा सा लगा, लेकिन बीवी की बात पर भरोसा करके वह फिर से दोस्तों के साथ व्यस्त हो गया। गरिमा के तीनों बच्चे इंतजार में बैठे थे कि मामा के यहाँ से कोई बुलाने आए तो वो वहाँ बिरयानी खाने जाएंगे, लेकिन उन्हें बुलाने कोई नहीं आया। गरिमा को लगा कि उसका भाई तो कम से कम उसे लेने आएगा, लेकिन मंजू ने बड़ी चालाकी से ये साबित कर दिया कि गरिमा ही पार्टी में आना नहीं चाहती। अगली सुबह पार्टी में खाई हुई जूठी प्लेटें बाहर पड़ी हुई थीं। गरिमा के तीनों बच्चे उन जूठी प्लेटों में बिरयानी ढूंढ रहे थे। तभी विवेक घूमने के लिए बाहर निकला और उसने तीनों बच्चों को पहचान लिया। लगता है ये तो गरिमा के बच्चे हैं। प्राची, डुग्गू, अनमोल, तुम तीनों यहाँ? उठो, हटो यहाँ से। ये तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? मामा नमस्ते। मामा, हम लोग इनमें बिरयानी ढूंढ रहे हैं।
हमें बिरयानी खानी है। बच्चों की हालत देखकर विवेक का सिर चकराने लगा। उसने उन्हें वहां से हटाया और बोला, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। पार्टी में गरिमा से आया नहीं गया और बच्चे यहाँ कूड़े के ढेर में बिरयानी ढूंढ रहे हैं। विवेक की आंखों में गुस्सा देखकर बच्चे सहम गए और चुपचाप उसके साथ चल दिए। जिस घर के सामने बच्चे जाकर रुके, उसे देखकर तो वह हैरान हो गया। बच्चों, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? मामा, यही तो है हमारा घर। हम यहीं किराए पर रहते हैं। विवेक ने देखा कि उसकी बहन की बूढ़ी सास खाट पर बीमार पड़ी थी और गरिमा का पति व्हीलचेयर पर बैठा हुआ अपनी माँ की पंखे से हवा कर रहा था। उसकी छोटी ननद इंदु हाथ की सुई से फटा हुआ दुपट्टा सिल रही थी, लेकिन वहां गरिमा नहीं थी। प्राची, गरिमा कहाँ है? माँ तो पड़ोस के घर में झाड़ू पोछा करने गई होंगी। ये सुनकर विवेक का मन बहुत दुखी हुआ। वह बोला, मेरी बहन इतनी गरीबी में जी रही है और मैं पार्टी कर रहा हूँ। ये 3 साल में क्या से क्या हो गया। तभी गरिमा आ गई और भाई को इतने समय बाद देखकर उससे लिपटकर रो पड़ी। गरिमा, मेरी बहन, ये सब क्या हो गया? तुम्हारे हालात ऐसे तो ना थे। वो तो मैंने बच्चों को कूड़े के ढेर में बिरयानी ढूंढते देख लिया, वरना मैं तो तुम्हारी हालत जान ही नहीं पाता। और तुम यहाँ क्यों रह रही हो? तुम्हारे भाई का घर है ना, वहां चली आती। भैया, सब कर्म का लेख है। तुम्हारे जाने के बाद ही इनको लकवा मार गया और इनके हाथ पैर खराब हो गए। पिताजी चल बसे, कमाने वाले रहे नहीं और घर का खर्च चलाने और उनके इलाज कराने के लिए मुझे घर बेचना पड़ा। बच्चों को बिरयानी बहुत पसंद है। ज़्यादा कहते हैं तो सब्जी वाली बिरयानी बनाकर खिला देती हूँ। सब इंतज़ार कर रहे थे कि मामा के घर से हमें भी न्योता आएगा और हम भर पेट बिरयानी खाएंगे, लेकिन तुमने तो हमें बुलाया ही नहीं। खैर, कोई बात नहीं। जब भैया अमीर होते हैं तो गरीब बहनों को बुलाने में शर्म आती होगी। गरिमा, ये क्या कह रही हो? तुम्हारी भाभी ने तो तुम्हें बुलाया था। कैसी बात कर रहे हो भैया? जब से तुम विदेश गए हो तब से भाभी ने तो कभी हमारी खबर भी नहीं ली। सामने पड़ भी जाती हैं तो मुंह फेर कर निकल जाती हैं। एक बार राशन खत्म हो गया तो भाभी से आटा मांगने गई थी, तब भाभी ने उल्टा सीधा सुनाकर दरवाजा बंद कर लिया। अब विवेक से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह गरिमा के साथ अपने घर गया। मंजू को देखते ही विवेक ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारा और बोला, मंजू, गरिमा मेरी छोटी बहन है और तुमने उसके साथ गैरों से बुरा बर्ताव किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जिसका भाई करोड़पति है, उसके बच्चे कूड़े में बिरयानी ढूंढ कर खा रहे। निकल जाओ मेरे घर से। आज से मेरी बहन इसी घर में रहेगी मेरे साथ। मंजू रोते हुए बोली, मुझसे गलती हो गई। गरिमा की गरीबी देखकर डरती थी कि कहीं लोग ये ना कहने लगे कि ये काम वाली मेरी ननद है। पता तो तुम्हें अब चलेगा जब तुम दूसरों के यहाँ काम करोगी। निकल जाओ यहाँ से और माफी मांगो मेरी बहन से। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने इन्हें माफ कर दिया है, आप भी माफ कर दो। मंजू रोते हुए गरिमा के पैरों में गिर गई। गरिमा ने उसे चुप कराया और गले से लगा लिया। मंजू आंसू पोंछते हुए बोली, अब तुम लोगों को कभी किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। चलो, आज मैं सबके लिए बिरयानी बनाती हूँ। ये सुनते ही सबके चेहरे खिल उठे। गरिमा, मैं तुम्हारे ससुराल वालों को लेकर आता हूँ। आज से सब इसी घर में रहेंगे। नहीं भैया, मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी की दया पर रहना पड़े। मेरा स्वाभिमान यहाँ रहने की इजाज़त नहीं देता। आप बस इनका इलाज करवा दीजिए ताकि वो फिर से अपने परिवार को संभाल सकें। मैं जानता हूँ मेरी बहन बहुत खुददार है। जब तक ललित ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे खाने रहने का खर्च मैं उठाऊंगा। अगर ऐसा है तो आप एक काम करो भैया। सब कहते हैं कि मैं सब्जी वाली बिरयानी बहुत अच्छी बनाती हूँ, तो आप मेरा ये काम शुरू करा दीजिए ताकि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। विवेक ने ललित का इलाज कराया
और गरिमा के लिए एक सब्जी वाली बिरयानी की दुकान खुलवा दी। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। जब गरिमा ने पहली बार सब्जी वाली बिरयानी बनाई तो उसकी ससुराल वालों ने पेट भर कर खाई।